सीमा विवाद के बीच चीन ने एलएसी पर तैनात की मिसाइल रेजिमेंट। भारत कर रहा है चीन को एक बार और मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। चीन के लालची नजरों से नहीं बच पाया ये देश, देनी पड़ी अपने देश की सबसे बेशकीमती चीज की कुर्बानी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है और हम आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बार आप अपने देश के बहादुर सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखाएं। आज की वीडियो आपके आंखों को खोल देगी और चीन के लिए भारत की तैयारी, साथ ही चीन ने क्या क्या कारनामा किया है ये भी बताने वाली है। चीन कभी नहीं सुधरेगा दोस्तों, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं हैं। आज की वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य बुनियादी ढांचे में लगातार भारी निवेश कर रहा है दोस्तों, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी और ध्यान देने वाली खबर है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसे में भारत ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के सामने पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए जा रहे निर्माण पर चिंता व्यक्त की है और चीन की चोरी भारत ने पकड़ ली है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि हाल ही में दोनों देश के बीच हुई बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास के इलाकों में चीनी सेना द्वारा किए गए निर्माण पर चिंता व्यक्त की। सूत्रों ने कहा कि भारत की चिंता की वजह यह है कि चीन यहाँ नए हाईवे बना रहा है, सड़कों को जोड़ रहा है और नए आवास एवं बस्तियों का निर्माण कर रहा है। दोस्तों, चीन भारत से छुपके भारत से सटे सीमा पर इस तरह की गतिविधि में बढ़ावा दे रहा है और आपको हम बता देना चाहते हैं कि भारत के लिए चौकन्ना करने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ये भारत के लिए चौकन्ना कर देने वाली खबर है। बता दें कि ड्रैगन ने एलएसी के अपनी ओर मिसाइल रेजिमेंट सहित भारी हथियारों को तैनात किया है। सूत्रों ने कहा है कि सैन्य बुनियादी ढांचे का अपग्रेड बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि चीन हाईवे को चौड़ा कर रहा है। इसके पीछे चीन की मंशा क्या है ये तो हम कहीं ना कहीं जानते ही हैं, लेकिन इस बार चीन ने इसे काफी सीरियसली करना चालू कर दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, चीन ने वहीं काशगर, गरगुंसा और होतान में चीन के ठिकानों के अलावा अब वह नई हवाई पट्टियों का निर्माण करना शुरू कर चुका है। दोस्तों, सूत्रों के हवाले हमें ये भी पता चला है कि चीन एक बड़ा चौड़ा हाईवे भी विकसित कर रहा है जो LAC पर चीनी सैन्य ठिकानों की आंतरिक इलाकों से कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगा। सूत्रों ने कहा कि चीन सेना अपनी वायु सेना और सेना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही उन्हें अमेरिकी और अन्य सैटेलाइट की नजरों से बचाया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको हम बताते ही रहते हैं कि चीन जमीन से लेकर समंदर तक और अंतरिक्ष में अपनी गतिविधि बढ़ाता जा रहा है और इस बार जो चीन ने किया है ना, आपको हम बता दें कि ये भारत को और चौकन्ना कर रही है और इस बार के कारनामों को भारत नहीं भूलने जा रहा। और एक ऐसी खबर आई है कि आपको चौंका देगी दोस्तों, तिब्बतियों को भर्ती करने और उन्हें मुख्य भूमि हान सैनिकों के साथ सीमा चौकियों पर तैनात करने का प्रयास भी गति प्राप्त कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन तिब्बत के लोगों को इस्तेमाल इस अधिक चुनौतीपूर्ण इलाके में करना चाहता है क्योंकि चीन के मुख्य भूमि के सैनिकों के लिए यहाँ काम करना काफी कठिन हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि पिछले साल की सर्दियों की तुलना में चीनी शेल्टर्स सड़क संपर्क और अनुकूलन के मामले में बेहतर तरीके से तैयार हैं। सूत्रों ने कहा कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में PLA द्वारा नियंत्रित रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको जान के ये हैरानी होगी कि चीन ने अपनी तैनाती भी तेज कर दी है। उसने ड्रोन को निगरानी के लिए सीमा पर तैनात कर दिया है। सूत्रों ने कहा है कि चीन ने ड्रोन की तैनाती में काफी वृद्धि की है क्योंकि इसने बड़ी संख्या में ड्रोन को इस क्षेत्र में निगरानी के लिए तैनात किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या हाल के दिनों में भारतीय सीमाओं के सामने तैनात चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ी है, इस पर सूत्रों ने कहा कि चीन ने उस क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर दिया है। आपने बिल्कुल सही सुना, चीन ने भारतीय सीमा से सटे इलाकों में अपने सैनिक बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। उसने इस इलाके में किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए कमर कस ली है। दोस्तों, ये तो देखने वाली बात होगी कि चीन आगे और भारत के खिलाफ कौन कौन से चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि भारत इसमें कभी पीछे नहीं रहने वाला है। आज तक भारत चीन को करारा जवाब देता आया है और आपको हम बताए ही हैं कि कैसे भारतीय जवानों ने खतरनाक ड्रिलिंग की है और चीन को भारत ऐसा मात देगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि चीन ने किस देश को अपना कर्ज के जाल में फंसाकर उसे दबाया है और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि ये सब के जानने की बात इतनी जरूरी क्यों है। चीन के कर्ज जाल में फंसा एक और देश ड्रैगन के हाथों सौंपना पड़ा अपना एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
चीन के देशों समेत दुनिया भर के गरीब मुल्कों को अपने कर्ज जाल में फंसाने में जुटा हुआ है। इस बात की जानकारी सभी को है। जी हाँ, वहीं एक बार फिर एक अफ्रीकी देश चीन के कर्ज जाल में फंस गया है। दरअसल युगांडा चीन द्वारा दिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ रहा है और इस वजह से इसे अपने एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ड्रैगन के हाथों सौंपना पड़ा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। युगांडा में एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जहां से फ्लाइट्स दुनिया के किसी कोने में भी जा सकती थी, लेकिन उसे चीन को सौंपना पड़ा क्योंकि वो चीन के कर्ज तले दबा हुआ था। अफ्रीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चीन ने अब कब्जा लिया है। युगांडा की सरकार चीन के साथ हुए कर्ज समझौते को पूरा करने में विफल रही है। इस समझौते में भुगतान की जगह अपना एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट सौंपने की शर्त भी थी। 2015 में चीन के निर्यात आयात बैंक ने युगांडा को अदायगी पर 2% पर $207 मिलियन का कर्ज दिया। न्यूज एक्स की रिपोर्ट के मुताबिक एबेंटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए ये कर्ज दिया गया। ये कर्ज 20 साल की परिपक्वता अवधि के साथ दिया गया था और इसमें 7 साल की छूट अवधि भी शामिल थी। युगांडा सरकार ने कर्ज हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को समझौते से हटा दिया। वहीं आपको बता दें कि युगांडा के इस फैसले की वजह से अब चीनी कर्जदाता बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कब्जा कर सकते थे। युगांडा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक बयान में कथित तौर पर सुझाव दिया गया है कि समझौते के कुछ प्रावधानों में एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अन्य युगांडा संपत्तियों को अटैच किया गया था। और दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को बेस मानते हुए चीन ने वहां के एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया है। इस तरह चीनी उधारकर्ता इन संपत्तियों पर कब्जा कर सकते थे और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। पिछले हफ्ते युगांडा के वित्त मंत्री ने कई मिलियन डॉलर्स के कर्ज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने के लिए संसद से माफी भी मांगी थी। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि युगांडा के अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी इस साल की शुरुआत में कर्ज समझौते की शर्तों पर फिर से बातचीत करने के प्रयास के लिए चीन का दौरा किया था। हालांकि ये यात्रा असफल रही क्योंकि चीनी अधिकारियों ने सौदे की मूल शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन जो है वो अपने से छोटे देशों को कर्ज तले दबाकर ऐसे फैसले लेता रहता है और जिस तरह से उसने भारतीय सीमा पर अभी अपनी गतिविधि बढ़ा दी है और उस गतिविधि की रफ्तार और तेज कर दी है, भारत सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। लेकिन उसे ये समझना है कि भारत जो है वो हमेशा की तरह पीछे नहीं हटेगी। हालांकि 2 कदम आगे ही भारत उससे चलेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।